दूरमुदयति देवन्तु सुप्तस्य तथैवेतिं दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखावरतिरस्वाव निवदनमनुख्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृदप्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आत्मनेभीष्टसिद्धये कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जनमुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नौमीड्यते भवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षलसम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुर्लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। व्यासाय नमः। सुकाय नमः। शौनकादिभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। परमाराध्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरानंद कंद भगवान श्रीमन्नारायण
दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता यज्ञ में आवाहित समस्त देवतागण, यज्ञ नारायण भगवान, समस्त ग्राम देव, नगर देव, स्थानीय देवता, मंचस्थ विराजमान विद्वत वृंद, ममतामयी माताओं एवं भगवत चरणानुरागी श्रोताओं, परमात्मा की बड़ी मंगलमयी कृपा है कि हम सभी लोग मिलजुल कर श्रीमद् भागवत के माध्यम से परमात्म तत्व का विवेचन करने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक जीव अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने सामर्थ्य और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास करता है। कार्य सब करते हैं, लेकिन उन कार्यों में कुशलता सबको प्राप्त नहीं हो पाती और इसलिए उन कार्यों में कुशलता प्राप्त करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है कि हम निरंतर किसी कार्य को करते रहें, अभ्यास करते रहें। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही जो है हमारी गति बढ़ सकती है। तो सत्संग भी एक अभ्यास है। एक दिन की कथा सुनना या एक दिन सत्संग में चला जाना ये पूर्ण रूप में हमारा परिमार्जन नहीं कर सकता। इसे संस्कार बनाना है धीरे 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 धीरे, और इसके लिए प्रयास करना होगा। हस्तिनापुर का राजा परीक्षित गंगा के पावन तट में चले गए और 7 दिन तक भागवत की कथा उन्होंने श्रवण किया। केवल जीवन में 7 ही दिन नहीं, दिन केवल 7 ही हैं। रविवार से शनिवार पर्यंत 7 ही दिन। तो भाव यह है कि प्रत्येक दिन जिस प्रकार प्रत्येक पल हम अपने जीवन की रक्षा के लिए श्वास ले रहे हैं, अपने शरीर के पुष्ट करने के लिए, बल बढ़ाने के लिए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसी प्रकार से आत्मा का बल बढ़ाने के लिए प्रत्येक पल भजन करने की आवश्यकता है। भजन से होता है क्या है? अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृति मात्रेण यत् पुंसाम ब्रह्म तन मंगलम विदुः। जो मंगलमय परमात्मा है उनका नाम स्मरण और उनका भजन अशुभानि निराचष्टे, सारे अशुभों को दूर कर देता है। तनोति शुभ संततिम, और हमारे जीवन में शुभ और श्रेष्ठ संततियों की अभिवृद्धि करता है। स्मृति मात्र, जिस परमात्मा के स्मृति मात्र से ही, स्मरण मात्र से ही जीव का जीवन मंगलमय हो जाता है। ब्रह्म तन मंगलम मंगलमयम विदुः। ऐसे उस मंगलमय ब्रह्म को जानने का हमने प्रयास करना चाहिए, और ये भी एक प्रयास है। कहीं कोई यज्ञ के माध्यम से, कोई भजन के माध्यम से, कोई कथा श्रवण के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करता है। संसार में पूर्ण मंगल प्रदान करने की क्षमता है ही नहीं, वो अधूरा है संसार। इसलिए परमात्मा ही पूर्ण है और सच्चिदानंद स्वरूप है। सर्वदा मंगल प्रदान करने की क्षमता उसी में है। इसलिए उस मंगलमय ब्रह्म को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, और उस मंगलमय ब्रह्म को श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण ही माना गया। कृष्णस्तु साक्षात हरि ही, साक्षात नारायण है वो। तो इसलिए उस कृष्ण को जानना कैसे है वो, उनका प्रत्येक अंग प्रत्यंग का भी वर्णन कवियों ने किया है।
और पूरा मंगलमय उनको बताया। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। परमात्मा के स्वरूप का यदि चिंतन करें सगुण रूप में, उनके अधर भी मंगलमय है, उनकी वाणी भी मधुर है, प्रत्येक अंग भी मधुर है, उनका चलना फिरना हंसना गाना खेलना सारी चीजें जो मंगलमय है। तो बहुत सुंदर जो है परमात्मा की मधुरमय प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करिए। आगे चित्र बना हुआ है, उसी चित्र को हृदय में बनाइए और भगवान ने किस प्रकार मुरली पकड़ रखी है और बांसुरी अपने अधरोष्ट में भगवान ने लगाई है और वेणुनाद से पूरी गोप गोपिका प्रजांगनाएं बड़ी आनंदित हो जा रही हैं। तो परमात्मा का चलना फिरना बंशी बजाना सब मंगलमयी है। उनका चिंतन करिए और गुनगुनाइए एक दिव्य भजन, और उस भजन का स्मरण करते हुए हम उस मंगलमय ब्रह्म का व्याख्यान कथा प्रसंगों के माध्यम से आगे को करेंगे। बोले बाला मुकुंद भगवान की जय हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम
मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार सज्जनों